दिक्कत ये है कि ये लोग जगते नहीं सुबह सुबह। ये हाइरक्स जो है ये हाथी की फैमिली का है। ये देखने में चूहा जैसा है, छोटा सा। हाँ? चीता का नाम लिया, ऑफिसर सो रहे थे, जाग गए। तो कहीं कोई पेड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं, प्लेन, पूरी तरह से प्लेन, एक बराबर। तो ये है वो जगह जिस सेटअप को कॉपी किया गया था उसके अंदर में। 3 लायनिस दिख रही हैं और एक छोटा सा कब है। नहीं तो अगर यहाँ पानी बरस गया, अगर मौसम ख़राब हो गया तो हम लोग वापस नहीं जा सकते, शिकार होता है। आई थिंक देयर इज अ लायन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ मुझे तो इतना फंकी लग रहा है देखने में, ये लाइक कोई बहुत बड़ा डिस्को डांसर हो। लंच भी हो गया, सब कुछ हो गया, इसी गाड़ी में सब बैठे हैं, एडजस्ट किए हुए, बाहर उतर नहीं सकते। गुड मॉर्निंग समाना। हम लोगों की कार का एयर प्रेशर कुछ लो हो गया था, एक टायर का, तो उसमें हवा डाली जा रही है। ये यहाँ सेरेंगेटी में गवर्नमेंट की तरफ से गैराज बने हुए हैं, 2-3 गैराज हैं जहाँ पर गाड़ियों को रिपेयर किया जाता है। प्राइवेट गवर्नमेंट सबकी होती हैं। तो ये है, यहाँ बहुत सारे लंगूर हैं चारों तरफ। तो ये है गैराज। हाँ, बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत बड़े बड़े गैराज हैं यहाँ पर, बहुत ही बड़े बड़े, और बड़ी अच्छी फैसिलिटी है। लेकिन ये तेल का टैंक है यहाँ, फ्यूल वगैरह करने के लिए, पेट्रोल पंप और गाड़ियाँ बनाने के लिए। तीन हैं शायद, 3 या 4 हैं यहाँ पे बड़े बड़े। सेंटर पॉइंट में 3 हैं जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं, सेंटर में। तो अच्छी फैसिलिटी है। और लेकिन दिक्कत ये है कि ये लोग जगते नहीं सुबह सुबह। सफारी शुरू हो जाती है 6 बजे से और ये जगते हैं 8 बजे से। तो आज सुबह की सफारी कुछ ऐसी वैसी हो गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, होता है। इतने दिन का टूर है तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा ही। ये हवा डाली जा रही है। ये जो टेरिटरी है वो चीता और लेपर्ड की है। ये पत्थर से पहचान में आता है कि चीता हमेशा रॉक पे रहता है। ये रहा हाइरक्स, ये है हाइरक्स। छोटा सा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अभी भागेगा तो दिखेगा। ये छोटा सा हाइरक्स है, ये रहा। ये हाइरक्स जो है ये हाथी की फैमिली का है। ये देखने में चूहा जैसा है, छोटा सा, परेशान नहीं करना चाहिए, तो मैं उसको छोड़ देता हूँ, नहीं तो अति में तो डर के भाग ही जाएगा। ये हाथी की फैमिली का है। इसकी जो बॉडी है वो हाथी के बॉडी की तरह से है, जो भी सिस्टम है बॉडी का। इसको हाथी की फैमिली का मानते हैं। बताइए कहाँ हाथी और कहाँ ये चूहा। चूहा है, बड़ा वाला चूहा जो अपने यहाँ मिलता है ना, तो बड़े बड़े चूहे होते हैं। पहले रेलवे स्टेशन पे देखने को मिलते थे बड़े बड़े चूहे, अभी भी कहीं कहीं दिखते हैं। दूसरा का चूहा है ये, और हाथी की फैमिली। जैसे कि बांस जो होता है वो घास की फैमिली में आता है। अब इतना बड़ा बांस और कहाँ घास, लेकिन वो फैमिली जो है उसकी वो घास की ही होती है, बांस की भी। तो वी आर डन, ओके, तो चलें फिर। नो नॉट फ्रॉम हियर। Pamoja.
nisikia ile nini unasikia tu narusha juu wapi? Ndugu yangu. अंदर आ गए. हाँ, let me pull over it. Yeah. Now I'm enjoying doing this. You are enjoying it? It's a kind of adventure for me. You like it so after Yeah. that one. Huh? So people they say you are Arabian. Who? Most of friends, where are these Arabic people they say? Arabic people came here for safari. कह रहा है कि आज आप अरबी दिख रहे हैं, लोग ये समझेंगे कि एक अरबी आ गया घूमने के लिए. इसको बड़ा मज़ा आता है उठाने में. भारी है लेकिन चूँकि दोनों हाथ लगते हैं इसलिए कैमरा जो है वो मज़ा आता है, लेकिन इसको उठाने में बंद करने में टेक्निक है. दोनों हाथ लगाइए, ऊपर रखिए, पुल कर दीजिए. थोड़ा सा शुरू में ताकत लगती है, फिर वो हाइड्रोलिक है चूँकि ये तो इस वजह से एक बार एक लेवल पे आने के बाद से वो खुद ही उठा लेता है. और yes brother. Try my level to find cheetah and leopard. Cheetah and leopard. Yep. Wow. Now you're strong. Now you are awake, I see. What? I said awake cheetah. The moment he said cheetah, I just got up. Where is cheetah? Where is cheetah? Actually इसने कहा कि आज चीता और लेपर्ड जो है पकड़ेंगे. तो जैसे ही चीता का नाम लिया, ऑफिसर सो रहे थे, जाग गए. भयानक तरीके से जब चीता सामने आ गया हो. क्योंकि फिलिप जो कहता है वो होता है. Actually, what you say, it always happens. I just once I say something, it just happen. This is my homeland. I'm the man of Savannah, you understand? Yes, Savannah man. तो आज चलते हैं, देखते हैं अगर चीता लेपर्ड मिलता है और अगर टाइम वहाँ पर ज़्यादा रुकता है तो ज़रूर ब्लॉग बनेगा. और मेरी ड्यूटी ऊपर में है, ऊपर में यहाँ से देखने की कि कुछ दिख जाए चारों तरफ. और बेसिकली मुझे मज़ा आता है ये करने में. सेरेंगेटी का मतलब होता है द एंडलेस प्लेन, और कहीं पे कोई पेड़ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ सवाना घास. आई एम डन. Yeah, I'm doing what I'm doing. What I'm driving. Yeah, you can. तो ये सवाना घास है और ये सेरेंगेटी जगह है. सेरेंगेटी जगह का मतलब होता है एक बराबर की जगह, द एंडलेस प्लेन, एक सतह की जगह जहाँ पे कोई पेड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं. ये ऐसा है, ये इसलिए हुआ कि बहुत सालों पहले, लाखों साल पहले, जिस समय रिफ्ट वैली बनी थी, जिस समय वो शिमोला मुंगो वाले वीडियो मैंने बताया था रिफ्ट वैली के बारे में कि वो लाल सागर तक जाती है, करीबन 5000 किलोमीटर लंबी है. उसी वक्त यहाँ पर गोरोंगोरो क्रेटर बना और गोरोंगोरो क्रेटर के समय जो लावा निकला वो चारों तरफ इस लैंड में फैल गया. तो इस ज़मीन, इस मिट्टी के नीचे बरसात जो होती है उधर नॉर्थ सेरेंगेटी ऊंचा है. क्या हुआ? What? Mangoes. Okay. तो हुआ क्या कि जब क्रेटर बना और लावा निकला. लावा जब निकला तो लावा निकलने से पूरी की पूरी जगह पर, इस पूरे इलाके में लावा भर गया पत्थर की शक्ल में. नॉर्थ सेरेंगेटी से जो बरसात होती है उसके साथ मिट्टी आती है, वो आकर मिट्टी की एक सतह इसके ऊपर में जम गई. इसीलिए इसके ऊपर, इसी वजह से इसके ऊपर में सिर्फ घास होती है और कुछ नहीं होता. पेड़ अगर चाहे कि पेड़ अगर इसमें पैदा होना चाहे या बढ़ना चाहे तो वो थोड़ी सी मिट्टी के बाद से उसको पथरीली जगह मिलेगी. उस पथरीली जगह में परेशानी ये होगी कि वो पेड़ की जड़ें नीचे नहीं जा पाएंगे और वो सूख जाएगा. इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ घास दिखती है, कोई पेड़ नहीं दिखता. तो ये है सवाना घास और सेरेंगेटी, और ये है सेरेंगेटी की कहानी.
और सेरेंगेटी का मतलब अंतहीन प्लेन, जिसको हिंदी में कहेंगे अंतहीन सतह। तो I'm taking, वाह, ये आप देख सकते हैं, वाह, कहीं पर एक भी पेड़ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा ग्रास लैंड है, सिर्फ ग्रास लैंड है। इसकी एक अलग ही ब्यूटी है, एकदम से आप शुरू से लेकर अंत तक देख सकते हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक। जैसे कि समुद्र में होता है, जैसे कि लगता है कि ये दुनिया का अंत हो जाता है, जिस तरीके से कि यहाँ ख़त्म हो जाएगा, जहाँ तक दिख रहा वहाँ तक पानी है, उसी तरह से यहाँ पर जहाँ तक देखें वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ सवाना घास है और कुछ नहीं। मज़ेदार जगह है। मैं ऊपर से दिखाता हूँ, आवाज़ में खराबी आएगी क्योंकि हवा लगेगी, तो माइक्रोफोन आवाज़ पकड़ेगा हवा की। तो अभी दिखाता हूँ। ये है सवाना, सवाना घास, और कहीं दूर दूर तक कहीं कोई पेड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं, प्लेन, पूरी तरह से प्लेन, एक बराबर। वाह, इधर देखिए, इधर दिखाता हूँ, पूरी तरह से प्लेन। यहाँ पे भी फोन आ जाता है। वन सेकेंड। ये है सेरेंगेटी, एंडलेस प्लेन। मजा आ रहा है यहाँ पर। दिस इज ऑसम। इसको कहते हैं ऑसम। अब थोड़ी कैमरा लेकर आता हूँ, वीडियो भी बनाऊंगा, वीडियो कराऊँ, फोटोग्राफ्स लेता हूँ। ये है अपना अंदर की जगह। ये कार, मैं बंदर की तरह ऊपर, ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ, सब सामान वामान, बीन बैग, एक कैमरा, कुछ एसेसरीज, एक बड़ा कैमरा, दिन का लंच, और ये फ्रिज, और ये ऑफिसर का बैग, ये मेरा बैग। ये आ गया मैं नीचे। मज़ेदार जगह है ऊपर में, बहुत मज़ा आती है वहाँ बैठने में। मैं अभी जा रहा हूँ, कैमरा उठाऊँगा, कैमरा लेके वहाँ बैठूँगा, तब मुझे लगता है मुझे ज़्यादा मज़ा आएगी। ओके, फिर कुछ मिलेगा अनोखा तो फिर ब्लॉग बनेगा। ये रहा एंडलेस प्लेन, सेरेंगेटी। ये जगह ही इतनी खूबसूरत है, इसको देखने से ही मन नहीं भर रहा। वाह, क्या बात है। कहीं कोई पेड़ का नामो निशान नहीं है, कहीं पे भी नहीं, कोई पेड़ नहीं। मैंने 360 आपको दिखा दिया। ये लॉयन किंग मूवी जो बनी थी, एनिमेटेड मूवी लॉयन किंग, जिसने बहुत सारे अवार्ड लिए थे, उस मूवी का सेटअप है ये। इसी का मतलब आइडिया लेकर और उन्होंने मूवी बनाई थी। वो यहाँ के एक लॉयन की कहानी है, लॉयन के लाइफ पे कहानी है, जिसमें जो बड़ा लॉयन होता है वो मर जाता है, फिर उसका बेटा, कार्टून मूवी है ये, एनिमेटेड मूवी है, जिसमें बेटा जो है वो एक जंगली सुअर और एक और कोई रहता है उसके साथ में, बड़ा होता है वो, और बड़ा होने के बाद से फिर वो दोबारा आता है और अपने पूरे राज्य को वापस लेता है। तो
ये है वो जगह जिसका कि जिस सेटअप को कॉपी किया गया था उसके अंदर में, यही इसी को इंस्पिरेशन बना के, प्रेरणा लेकर इसी से और उस सेटअप को तैयार किया गया था। तो ये है लॉयन किंग का सेटअप, लॉयन किंग एनिमेटेड मूवी का सेटअप। हम लोग यहाँ पर लॉयन रॉक के बगल में ही थे जब तक कि सही में लॉयंस यहाँ दिख गए। ये 3 लायनिस दिख रही हैं और एक छोटा सा कब है। तो ये खेल रहा है। ओह, दो कब हैं, दो बच्चे छोटे छोटे। बड़ा गजब का लग रहा है देखने में। ये किसी को देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं। कोई या तो शिकार है या तो कुछ है। छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ 3 हैं और एक ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वो अगेंस्ट लाइट है इसलिए वो दिख नहीं रहा, काला काला। वो बहुत ही ऊंचे पत्थर बैठा हुआ है। ये पता नहीं इस घास में कुछ देख रहे हैं, कुछ दिख नहीं रहा हम लोगों को यहाँ से ये क्या है, लेकिन इनकी नज़र वहीं पे है। ये लगातार एक ही तरफ देख रहे हैं। ले लिया। सैडोबिल्ड स्टार्क है ये, जिनकी मैंने फ़ोटो ली है। और जैसा कि कहा था, आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से कोई भी पेड़ नहीं है, कहीं पे भी एक भी नहीं है। ये साउथ सेरेंगेटी है। यहाँ आना आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि यहाँ पानी बरसता रहता है। ये देख सकते हैं, ये रोड जो है, ये रोड पथरीली नहीं है, मिट्टी में बनी हुई है। और अगर पानी बरस जाता है तो जहाँ पर हम लोग होंगे वहीं पे हम लोगों को रुकना पड़ेगा। ये आप जान लीजिए, ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। यही होता है यहाँ पर, यही यहाँ के सबसे। कैन यू स्टॉप फॉर व्हाइल? यहाँ का नज़ारा ही अलग है। मुझे आया, आई एम डन। यहाँ का नज़ारा ही अलग है। यहाँ बैठकर सफारी का मज़ा लेना बड़ा मज़ा आ रहा है। ये खूब सारे स्टॉक हैं यहाँ पे, सोलो बिल्ड स्टॉक, और बहुत सारे चारों तरफ हैं। मैं बता रहा था कि यहाँ आना बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि ये जैसे अपने यहाँ पे काली मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, वैसी मिट्टी है यहाँ पे। और इस मिट्टी में जब पानी पड़ता है तो यहाँ की तो मिट्टी वैसे ही इतनी खतरनाक है कि कहने लायक नहीं, लेकिन जब पानी पड़ता है तो ये और ही ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। मतलब कि अगर पानी बरसा, आज आसमान साफ है तो हम लोगों ने हिम्मत की है यहाँ आने की। 4 दिन से हम लोग घूम रहे थे उधर, चूँकि आसमान साफ नहीं था, रोज़ बारिश हो रही थी, तो उधर भी हम लोग खूब मज़ा कर रहे थे। रोज़ नई नई स्पीशीज़, लेपर्ड, टाइगर और लॉयन वगैरह पकड़ रहे थे। कल भी लॉयन हम लोगों को मिला था। 4 पूरा प्राइड ही दिखा था, 4 लायनिस थी और सबके सब जो है वो बैठे आराम कर रही थी। और ये समझ लीजिए कि हम लोगों ने मतलब 10 फीट दूर होगा वो, 10 फीट, लेकिन वो इतना एक्साइटिंग था, इतना ज़्यादा एक्साइटिंग था कि कहने लायक नहीं। मतलब उस समय ही नहीं मिल रहा था कि क्या किया जाए। वीडियो बनाने का तो टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑफ रोड जाकर हम लोगों ने वो किया था, जो कि वो अलाउड नहीं है। आप ओह ब्रदर, आई एम सिटिंग हियर, या आई एम केयरफुल, यू शुड बी। तो बहुत गजब का रास्ता है। मुझे लगता है मुझे नीचे चले जाना चाहिए।
नीचे जाने में ही फ़ायदा है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मैं देख पा रहा हूँ जैसा कि ओके आई एम डन। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि रोड जो है वो रोड नहीं है। हम लोग यहाँ खेत में बैठे हुए हैं, आप देख रहे होंगे। तो ये खेतों में गाड़ी चल रही है। तो कल की जो शेर की बात थी, शेर मिले थे हम लोगों को, बहुत मज़ा आया था। शाम एकदम लौटते वक्त मिला था, एकदम अंधेरा हो चुका था लगभग। और व्हाट इज दिस? अच्छा, इंडियन रोलर। मुझे जानवर दिखते रहते, चिड़िया दिखती रहती है चारों तरफ, तो मुझे मतलब उधर भी ध्यान रहता है क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या हो रहा है। क्योंकि मैं खड़ा हूँ तो मुझे ज़्यादा दूर तक की चीज़ें दिखाई दे रही है, समुद्र की तरफ से घास। तो शेर मिला, फिर हम लोगों ने आज हिम्मत की कि आज आसमान साफ था तो चलो चलते हैं। नहीं तो अगर यहाँ पानी बरस गया, अगर मौसम ख़राब हो गया तो हम लोग वापस नहीं जा सकते, ये निश्चित है। अगर एक बार भी ज़रा सा भी पानी बरस गया इस मिट्टी के ऊपर में, ये मिट्टी में दिखाता हूँ, ये देखिए, इस मिट्टी के ऊपर में अगर ज़रा सा भी पानी बरस गया तो संभव नहीं है। ये है साउथ सेरेंगेटी, यहीं पर सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं इस मौसम में। विल्डरबीस्ट का माइग्रेशन होता है और विल्डरबीस्ट भी यहीं आते हैं। तो कहते हैं उसको द ग्रेट माइग्रेशन, दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन होता है वो, जिसमें कि वो एक नदी को क्रॉस करते हैं, मारा नदी को, जिसके अंदर में क्रोकोडाइल्स भरे रहते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी इंतज़ार करते रहते हैं। और विल्डरबीस्ट उसको क्रॉस करते हैं साल में 2 बार, और हर बार जो है वो सैकड़ों विल्डरबीस्ट मारे जाते हैं, शिकार होता है। आई थिंक देयर इज अ लायन। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ शेर 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 शेर। कहना है यहाँ मक्खियाँ बहुत लगती हैं, मैंने पूरा अपने फेस को कवर कर रखा है। और एक और लाइन इस आ गई है, 1 2 और 3 4 6 + 1 मेल और 1 5, ये 5 + 1 मतलब 6 लाइनिस। इनको कहीं शैडो नहीं मिली तो ये यहीं पर आराम करने लगे हैं। और बड़ा गजब का नज़ारा है सवाना की घास में। ये देखिए शेरनी, और ये रहा अपना स्मार्टी शेर, बहुत ही गजब का है। मुझे तो इतना फंकी लग रहा है देखने में, ये लाइक कोई बहुत बड़ा डिस्को डांसर हो, हीरो हो, वैसा दिख रहा है। ये इसने बाल ऐसे कर रखे हैं, ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है इसको देखने में, क्या बात है, वाह। ये गर्मी से बेहाल हैं, लेकिन यहाँ के सवाना के जंगल में कहीं भी दूर दूर तक ये देख सकते हैं, कहीं कोई पेड़ नहीं है, कहीं कुछ, कहीं छाए का कोई नाम निशान नहीं है। इन्हें जब छाया नहीं मिली है, जब इन्हें कहीं छाया नहीं मिली तो इन्होंने कहा चलो यहीं आराम करते हैं। तो अब यहीं पे आराम करने लगे। देख रहे हैं, ये देखिए अपना बैठे हैं, सो रहे हैं। शेर दिन में कम एक्टिव रहते हैं, रात में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है तो उन्हें थकान कम होती है। दिन में वो अगर कुछ भी करेंगे शिकार का काम, बहुत रेयर ही करते हैं, लेकिन अगर करते हैं तो वो थक बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनके शरीर में गर्मी हो जाती है, और हम लोगों की तरह से उनको पसीना नहीं होता। वो एक्चुअली कह लीजिए कि 2 तरह की कूलिंग सिस्टम है, एयर कूलिंग और वाटर कूलिंग। हम लोग इंसान एयर कूल्ड भी हैं और वाटर कूल्ड भी, लेकिन ये लोग सिर्फ एयर कूल्ड हैं, जो सांस ले रहे हैं मुंह खोलकर, ये इसी से अपने आप को ठंडा रख पाते हैं, इन्हें पसीना नहीं होता। तो अगर दिन में ये बहुत ज़्यादा दौड़ भाग करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये गर्म हो जाएंगे, और अगर ये ज़्यादा गर्म हो गए तो इनकी जान जा सकती है। इसीलिए ये दिन में आराम करते हैं और शाम के टाइम या रात में हमला करते हैं।
ये रहे सवाना के शेर, क्या बात है। हम लोगों को पहले एक पत्थर बैठा दिखा, फिर यहाँ पर तो पूरा फिर एक और प्राइड दिखा। इससे खूबसूरत नज़ारा और कुछ नहीं हो सकता। देखिए ये कैसे आँख उठा रहा है, देखिए कितना स्मार्ट है ये, वेरी वेरी स्मार्ट है। हीरो टाइप से लग रहा है, बाल वाल आगे जिस तरह से हैं इसके। और जब ये उठ के चलेगा तभी और मज़ा आएगा। हम लोग इंतज़ार करेंगे इस चीज़ का कि ये उठे चले। इतनी ख़तरनाक जगह पे आना वसूल हो गया, ये ख़तरा वसूल हो गया कि हाँ ये हम लोगों ने ख़तरा उठाया ही है। अगर बारिश हो जाए, मौसम ख़राब हो जाए, तो हम लोग की गाड़ी 1 फीट भी आगे नहीं बढ़ने वाली है। कोई भी गाड़ी नहीं बढ़ेगी, चाहे मेरी हो या किसी की हो। इसीलिए इस जगह पर आने के पहले बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पता करना पड़ता है कि आखिर यहाँ पहुँचा कैसे जाए, या मौसम सही है कि नहीं है। और पास में ही विल्डरबीस्ट अपनी ब्रीडिंग कर रहे हैं और हम लोग अभी जाएंगे देखने के लिए, लेकिन पहले थोड़ा सा नज़ारा ये ले लें। ब्रीडिंग करते हैं विल्डरबीस्ट और उसी को मतलब ये लोग खाते भी हैं शेर, इसीलिए साथ में रहते हैं यहाँ पर। हाउ मैनी प्राइड्स आर अवेलेबल हियर? How many prides? हाँ, More than 10. ओह, यहाँ पर शेर के 10 ग्रुप गुट होंगे करीबन। जैसे आपने अभी गुट देखा जिसमें 5 लाइनिस हैं और 1 लायन है, 5 फीमेल हैं और 1 मेल है। इसी तरह से एक आध कम एक आध ज़्यादा। हाँ, वहाँ पर मुझे लगता है कि 2 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 1 1 2 3 4 5 6 + 1 करीबन 6 लाइनिस हैं, 5 भी नहीं। अब तो यहाँ मुझे दिखने लगा, एक पीछे सो रही है और एक आगे इधर मुँह उठाए हुए है। 2 यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गए, 2 2 4 5 6 फीमेल और 1 मेल है। वाह क्या बात है, कैसे सर झुका के सो रहा है नीचे, बड़ा गजब है ये। मैं कुछ फ़ोटोज़ भी ले लेता हूँ इनकी, वीडियोस तो मैं बना ही रहा हूँ, फिर देखता हूँ फिर कुछ मिलेगा नया तो फिर वीडियो बनाता हूँ। है ज़्यादा ही हो गया, लंच कर लिया। ये बाहर लॉयन बैठे हुए हैं थोड़ी दूर पे, ये लॉयंस। और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एक विल्डरबीस्ट आया था, वो दूर से देख के भाग गया। ये सभी अटेंशन में आए थे, शायद वो खबरी था, खबर लेने आया था, खबर लेके भाग गया। और हम लोग बैठे हैं यहाँ पर इंतज़ार में। वहाँ कुछ ज़ेब्रास घूम रहे हैं और धीरे धीरे इधर आ रहे हैं, काफ़ी दूरी पर है, लेकिन वो शायद 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। हम लोगों ने लंच कर लिया, यहीं बैठे बैठे लंच भी हो गया, सब कुछ हो गया। इसी गाड़ी में सब बैठे हैं, एडजस्ट किए हुए हैं, बाहर उतर नहीं सकते। तो देखते हैं ये क्या होता है, क्योंकि ये तो वाइल्ड लाइफ है यहाँ, तो कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाएगा, कब कौन उठ जाएगा, कब कौन आ जाएगा। देखते हैं आज क्या मिलता है, धैर्य का फल। मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है, लेकिन उम्मीद तो है कि मिल जाएगा। बहुत दूर है ज़ेब्रास, बहुत दूर है ज़ेब्रास। अगर ये देखिए लाइनिस खड़ी हो गई, मैं कुछ फ़ोटोज़ ले लेता हूँ। आगे आ गए हैं, वहाँ शेर सो रहे थे, तो हम लोग सोचा कि चलो देखते हैं, कुछ ज़ेब्रास दौड़ते हुए आए। और हम लोग को दिखे दूर से सफ़ेद, तो यहाँ देखने चले आए। ज़्यादा दूर नहीं है, लॉयन पास में ही है, शेर पास में ही है। और ये यहाँ ज़ेब्रास हैं बहुत सारे, चारों तरफ ज़ेब्रा ही ज़ेब्रा। चारों तरफ ज़ेब्रा हैं। बड़ा गजब का नज़ारा है, सुकून भरी साउदर्न सेरेंगेटी का साउथ पार्ट।
गजब, इतने सारे ज़ेबराज, बता रहे हैं अभी मिलियंस में हो जाएंगे, लाखों में हो जाएंगे, 10-15 लाख यहाँ पर ज़ेबराज होंगे। चारों तरफ पूरा वाइट 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 दिखाई देगा। Should we move? सबसे पहले हाँ, यस वी कैन। सबसे पहले ज़ेबराज ही आते हैं जब भी माइग्रेशन होता है किसी दूसरी जगह के लिए, तो सबसे पहले ज़ेबराज ही आते हैं। ज़ेबराज के आने के बाद में ही पीछे पीछे विल्डर बीस्ट आते हैं।